जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Shtotra Sat His Divine Grace Abhay Charanaaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Govind Dev Ki Jai Shri Shri Sita Ram Lakshman Hanuman Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Shri Sudarshan Ki Jai ISKCON Indore Yatra Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hare Hare Krishna Om Ajnanathimiranthasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन इंदौर में श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में पहली बार आने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है और पहली बार आप सब श्रद्धालु भक्तों का संग भी मुझे प्राप्त हुआ है। कई वर्षों से आने की इच्छा तो थी परंतु नहीं आ पाए। इस बार संयोग ऐसे हो गया और आ पाए आप सबके बीच में। हमारे आदरणीय महामन प्रभु जी के निवेदन पर हम यहाँ पर आए। उनका निवेदन कौन ठुकरा सकता है। मैं सुबह यही कह रहा था कि इतना सौम्य और शीतल स्वभाव जैसे भक्तों का होना चाहिए। महामन प्रभु जी को इतने सालों से हम देखते आए हैं, वैसे के वैसे ऐसे ही सौम्य सज्जन शीतल चित्त के व्यक्ति
इतने वर्षों से, दशकों से बल्कि, श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में इतनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, बहुत कठिन जिम्मेदारियों को भी निभा चुके हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम मंदिर की जिम्मेदारी भी कई वर्षों तक उन्होंने स्वीकार की थी, और अब यहाँ इंदौर में सेवा कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि इनकी सेवा के लिए और आप सबकी सेवा के लिए यहाँ आने का मुझे भी अवसर मिला। साथ साथ प्राणेश्वर प्रभु हैं यहाँ पे, उनको बहुत सालों से जानता हूँ। इतने अच्छी तरह से प्रचार करते हैं ब्रह्मांड भर में, कोई जगह छोड़ी नहीं है शायद अभी तक। बहुत ही अच्छे उत्साही भक्त, शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के प्रचार करते हैं। कृष्णार्चन प्रभु भी को कई सालों से देख चुका हूँ, कितने उत्साह से सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं। और अन्य भक्तों को, ब्रह्मचारियों को भी मैं पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन उनको देखकर ही पता चलता है कि कितनी अच्छी सेवा ये सब कर रहे हैं। और आप सबको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप सब भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो भक्तों का संग ही हमारे जीवन का ध्येय है। बस आप पूछेंगे, अरे ऐसे कैसे? कृष्ण प्रेम क्या जीवन का उद्देश्य नहीं है? अवश्य है, परंतु कृष्ण भक्तों के संग के बिना ये कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। बल्कि कई ऐसे शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने ऐसी प्रार्थना की है कि हमें न वैकुंठ जाने की इच्छा है, न हमें कोई और स्वर्ग जाना है, न कहीं जाना है। हमें केवल भक्तों के संग में रह के भगवान का गुणगान सुनना है। इसलिए पृथु महाराज जी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप कृपया मुझे हजारों कान दे दीजिए। अब हजारों कान लेने से क्या लाभ होगा? हम अधिक कृष्ण कथा सुन पाएंगे भक्तों के संग में आकर। परंतु यदि ये सवाल उनसे किया जाए कि भाई एक सत्संग में एक बार बैठोगे तो 2 ही कान चाहिए ना, तो हजारों कान लेके अब क्या करोगे? तो उनका कहना है कि नहीं, मैं हजारों स्थानों में एक साथ उपस्थित रहना चाहता हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि यह असंभव है, फिर भी मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ भी कृष्ण कथा हो रही हो, मैं वहाँ कृष्ण कथा के उस गोष्ठी में बैठ के सुनना चाहता हूँ। इस क्षण भी न केवल भारत में, न केवल संपूर्ण विश्व में, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड की बात तो दूर रही, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, और ब्रह्मांडों की बात दूर रही, भगवान के वैकुंठ जगत में कितने स्थानों में कृष्ण कथा चल रही है, हम गणना नहीं कर सकते। तो पृथु महाराज जैसे जो भक्त हैं वो प्रार्थना करते हैं कि इन सारे स्थानों में मैं उपस्थित रहना चाहता हूँ। जैसे कोई लोग ऐसे होते हैं, शहर में जितने भी सिनेमा होते हैं ना, वो सब देख के आते हैं। कोई भी एक सिनेमा मिस नहीं करना, चूकना नहीं चाहते। तो जितने भी सिनेमा घर हैं आसपास में भी, सब जगह जाके देख के आते हैं। तो ये तो विकृत प्रतिबिंब है। मूल आत्मा का स्वरूप है कृष्ण कथा से संतुष्ट होना। तो आत्मा इस चीज के लिए तरस रही है, और ये तरस केवल भक्तों के संग में ही पूर्ण हो सकती है। इसलिए पृथु महाराज बताते हैं कि हमें बहुत सारे कान चाहिए, हजारों हजारों कान चाहिए। 2 कान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कृष्ण कथा से इतने अमृत की प्राप्ति होती है कि बस 2 कान इसके लिए काफी नहीं है। तो सत्संग में भक्त क्या करते हैं?
शेयर बाजार की बातें करते हैं, व्यापार की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, क्रिकेट फुटबॉल की बातें करते हैं? नहीं। जब भक्त लोग आते हैं साथ में, भगवान की बातें करते हैं। और यही भक्तों की परिभाषा है। भक्त अर्थात कौन है? भक्त लोग इकट्ठे आके क्या करते हैं? लक्षण क्या होने चाहिए भक्त के? जैसे व्यापारी कौन होता है? जो व्यापार करता है। खिलाड़ी कौन होता है? जो खेलता है कुछ। उसी तरह से भक्त कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में क्या कहते हैं? मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयन्तस् परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो कहते हैं कि मेरे भक्त कौन हैं? कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये सच्चे भक्त हैं या नहीं? जब आपस में मिलते हैं तब पता चलता है कि कौन भक्त है और कौन नहीं है। तो क्या लक्षण है भक्तों के? पहला लक्षण ये है कि उनका फोन सत्संग में नहीं बजता। ठीक है, अब आगे के लक्षण और बताएंगे आपको, परंतु ये सबसे पहला लक्षण है। एक नया पुराण है, उसका नाम आपने नहीं सुना होगा, जिसका नाम है मोबाइल पुराण। उसमें बताया गया है कि किस तरह के परिणाम पाए जाते हैं जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन बजते हैं कथा के दौरान। बस हमें श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। बस सत्संग में आने के पहले थोड़ी याद रखना पड़ता है कि फ़ोन हमने बंद कर दिया हो, क्योंकि भगवान की कथा जब चल रही होती है ना, तो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से भगवान वहाँ उपस्थित रहते हैं अपने वाणी रूप में, ध्वनि रूप में। तो यदि कोई बहुत बड़े व्यक्ति हमारे सामने आ जाएं, सोच लीजिए राष्ट्रपति आए, कोई ऐसे बड़े व्यक्ति आ जाएं, हम उनसे बात कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, और हमारा फ़ोन बजे, तो क्या वो अच्छा होगा? नहीं। तो हम लोग अभी भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में हैं, क्योंकि उनकी कथा चल रही है। साथ साथ विग्रह रूप में भी भगवान यहाँ पर विराजमान है। तो फिर जब हम मंदिर के अंदर आते हैं, न ही हमें आपस में कोई प्रजल्प करना चाहिए और न भगवान के सामने मोबाइल फ़ोन पे बात करना चाहिए। ठीक है? मैं अक्सर इस छोटी सी घटना को सुनाता हूँ कि एक बार जब मैं वृंदावन मंदिर में था, तो भक्तों ने मुझसे निवेदन किया कि सुबह के भागवत क्लास को देने के लिए, कक्षा को देने के लिए। तो मैंने समझ लिया कि वहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो मैंने जान लिया कि कई फ़ोन बजने वाले हैं प्रवचन के समय, और सबका ध्यान भंग हो जाता है ना। एक बार कथा के समय वो फ़ोन बजने लगता है, जिनका भी फ़ोन बजा भी बुरा मत मानना, डांट नहीं रहा हूँ आपको, बज हो जाता है कभी कभी, फिर भी वो घटना हुई, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो हमने घोषणा की, क्योंकि गौशाला के जो भक्त थे वो आके कह रहे थे हमें थोड़े दान की आवश्यकता है, कुछ समस्या चल रही थी गौशाला में। तो ठीक है भाई, हो जाएगा। तो हमने घोषणा की कि आज की कथा में जिनका फ़ोन बजेगा उनको 500 रुपया दान गौशाला के लिए देना पड़ेगा। और गौशाला के भक्त को रिसीट बुक साथ में बैठ लेके बिठा दिया, और मैंने घोषणा की और मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि ऐसा कहने के बाद भी फ़ोन बजेंगे, और बजे। अच्छा खासा कलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी हमें याद में रखनी चाहिए। एक मर्यादा होती है, हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? मत चित्त, कि चित्त में केवल श्री कृष्ण जिनके समाये हुए हैं। मत गत प्राण, जिनको
जिन्होंने भगवान कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ना, तो कृष्ण कहते जिन्होंने मुझको अपना प्राण धन बनाया हुआ है, मच्चित्तक मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। तो परस्पर वो आपस में एक दूसरे से केवल मेरे बारे में चिंतन मनन करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, बोलते हैं। तो ये मेरे भक्तों के लक्षण हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा ऐसे करते हैं वो। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसी में संतुष्ट होते हैं, इसी में रमण करते हैं। ये रम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आपने सुना है ना, रमण करना। कृष्ण का एक नाम है राधा रमण, तो राधा रानी में रमण करते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल अपने आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति में रमण करते हैं, इस भौतिक शक्ति में रमण नहीं करते हैं, इसलिए उनका नाम है राधा रमण। रम शब्द से और एक भगवान का नाम आता है, क्या नाम है वो? राम। और कौन सा श्लोक है जिसमें प्रभुपाद के ग्रंथों में ये बताया जाता है कि भगवान का नाम राम क्यों पड़ा? तो बहुत अच्छा, तो हमारे कृष्णार्चन प्रभु ने बताया, रमन्ते योगिनो योगिनः अनन्ते। योगिनः, जो योगी जन हैं बड़े बड़े, वो रमण करते हैं। जो बड़े बड़े योगी जन किन चीज़ों में रमण करते हैं? फुटबॉल में नहीं, क्रिकेट में नहीं, किन चीज़ों में रमण करते हैं? अनंते, अनंत में रमण करते हैं। उनमें जो कि अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, जो शाश्वत हैं। रमन्ते योगिनः अनंते, फिर सत्यानंदे चिदात्मनि, सत्य आनंद में। वो तो अनंत कैसे होते हैं? सत्य होते हैं, सच्चे आनंद होते, सत्यानंदे, मिथ्यानंदे नहीं। वो मिथ्यानंद में रमण नहीं करते हैं, सत्यानंद में रमण करते हैं, चिदात्मनि। और ये आध्यात्मिक है, चिन्मय है, चिन्मय वस्तुओं में, विषयों में ऐसे योगी जन रमण करते हैं। फिर इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते, इसलिए वो जो सच्चे आनंद हैं, वो जो चिन्मय सबसे परम व्यक्ति हैं, अनंत हैं, उनका नाम राम है। क्यों? क्योंकि राम में सारे योगी जन रमण करते हैं। तो ये रमण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है उस सबके लिए। रमन्ते, तो श्री कृष्ण कहते हैं रमन्ते, कि ये सारे भक्त रमन्ति च, और संतुष्ट, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो वो संतुष्ट होते हैं। उनके जीवन में जो सुख है वो भगवान की कथाओं में उनको प्राप्त करते हैं, यहाँ वहाँ जाकर प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये भक्तों के लक्षण हैं। तो आगे भगवान क्या कहते हैं? ये चतुश्लोकी भगवत गीता का पहला श्लोक है ना, इसके बाद कौन सा श्लोक है? आप सब भक्ति शास्त्र किए हुए हैं, हाँ। येन माम उपयान्ति थे, बहुत अच्छा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं तेषां, उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? जो सदैव क्रिकेट मैच देखते हैं? नहीं, उन लोगों के लिए जिनका उल्लेख या जिनका वर्णन पहले वाले श्लोक में किया गया है। ये ऐसे लोग जो सतत मेरी सेवा में रहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत मेरी सेवा में युक्त रहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, बड़े प्रेम से, बड़े प्रीति से मेरे भजन में लगे हुए हैं। भजन अर्थात प्रेममयी सेवा।
तो जो मेरे प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, ददामे बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, ऐसी मैं बुद्धि उनको प्रदान करता हूँ, ऐसी चेतना की अवस्था बनाता हूँ जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और फिर कौन सा श्लोक? हाँ जी बोलिए। बहुत अच्छा। तो तेषाम एव अनुकंपा अर्थम, और मेरी अनुकंपा प्रदान करने के लिए, तेषाम उन्हीं लोगों के लिए मैं कृपा देता हूँ, मेरी अनुकंपा प्रदान करता हूँ उन लोगों के लिए। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः, मैं प्रदान करता हूँ। कैसे? मैं उनके हृदय में अज्ञान नष्ट करता हूँ, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में स्थित है ना। तो हमारे हृदय में स्थित भगवान कहते हैं, मैं हृदय में स्थित होकर हृदय के अंदर जो अंधकार है अज्ञान का, मैं उसे नष्ट करता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीप से मैं उस अंधकार को नष्ट करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि वो कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। अच्छा, कृपा के बिना कोई कार्य संभव है भक्ति में? नहीं है। तो हम अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा का क्या मतलब है? आप में से कोई बताएंगे? अहेतु की का क्या मतलब है? अहेतु की, आपने सुना है ना शब्द अहेतु की? अंग्रेजी में कहते हैं कॉजलेस मर्सी, जिनका कोई हेतु नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, बस यूं ही मिल जाता है। कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा। परंतु यहाँ इन श्लोकों को पढ़ के ऐसे लग रहा है कि भगवान तो कोई शर्त रख रहे हैं, मैं सबको ऐसी कृपा नहीं देता। तेषाम, केवल उन लोगों के ऊपर कृपा करता हूँ मैं जो कि सतत मेरी कथा में लगे हुए रहते हैं, जिन्होंने मुझे प्राणधन बनाया हुआ है। और शर्त रखने में तो भगवान काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पहले मेरे शरण में आ जाओ, फिर बाद में मैं देख लूँगा सब कुछ। तो क्या एक प्रकार का विरोधाभास नहीं लगता? एक जगह हम कहते हैं कि भगवान अहेतु की कृपा देते हैं, और दूसरी जगह यहाँ हम इन श्लोकों से जानते हैं कि भगवान कोई शर्त रख रहे हैं। तो इन विरोधाभासों का समन्वय कैसे किया जाए? सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, कृपा शब्द को आपने कई बार सुना है। कृपा शब्द का अर्थ क्या है? साधारण शब्दों में सुनाइए। हाँ जी। तो फिर ये कृपा कैसे हुई? जिसके लिए हम योग्य नहीं, जिसके जो हम करते हैं उसके बदले में हमें ये मिलता है, तो कृपा कैसे हुई फिर ना? कृपा का साधारण कृपा शब्द, हाँ, जिसके लिए हम योग्य नहीं है वो चीज़ हमें अगर मिले। कृपा जो योग्य नहीं है वो, ठीक है। बहुत अच्छी परिभाषा दी है कृष्णार्चन प्रभु ने। जिस चीज़ के लिए हम योग्य नहीं है, ये शब्द मैं थोड़े आगे चल के बताने वाला था, पहले से कह दिया, चलो अच्छी बात है। जिस चीज़ के लिए हम योग्य नहीं है वो है कृपा। जब हमें बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है, हम कहते बड़ी कृपा हो गई। जैसे एक सज्जन थे, उनके बेटे को काफ़ी समय से नौकरी नहीं मिली थी, तो कहीं गए और एक भक्त थे, उन्होंने उनके जगह में उनको नौकरी दिला दी। तो वो कह रहे थे उनसे, उनकी बड़ी कृपा हो गई, हमारे बेटे को नौकरी मिल गई। तो ठीक है, कोई लाभ मिल गया। तो जब हम कहते हैं कि कृपा मिल गई, इसका मतलब है कि कोई लाभ हमें मिल गया। ये तो संसार का लाभ है, नौकरी मिलना या बीमारी से मुक्त होना इत्यादि। परंतु जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं तो कृपा का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में, विशेष करके भक्ति में, हम क्या प्राप्त करते हैं? भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं।
जो सबसे अनमोल और श्रेष्ठ धन है। तो इसके लिए हमें ऐसे कौन सी चीज़ करनी चाहिए, किस तरह की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। जैसे किसी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना है तो 12वीं कक्षा के बाद में इतने नंबर आने चाहिए। आपको परीक्षा में तरह तरह के परीक्षाएं रहते हैं, तो उनमें आप उनमें पास होकर आपको इतने अच्छे नंबर मिलने हैं, तब जाकर आप मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो पाएंगे, है ना। तो किसी को कोई घर या मकान खरीदना है तो इतने पैसे चाहिए, वो योग्यता है। उतने पैसे हमारे पास नहीं हुए तो वो घर या मकान खरीद नहीं पाएंगे। तो दुनिया में हर चीज़ के लिए एक योग्यता चाहिए, सही है। किसी भी चीज़ के लिए, कोई कमीज़ खरीदनी है आपको दुकान से और आपको कोई कमीज़ पसंद आई परंतु बहुत महंगी है, आपके पास धन नहीं है, क्या करेंगे? तो नहीं खरीद सकते हम। तो ये रही बात घर की, कमीज़ की इत्यादि। परंतु जब हम भगवान की भक्ति खरीदने जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। इसके लिए कौन सी कीमत होनी चाहिए, किस प्रकार की योग्यता चाहिए हमें, हम क्या ऐसे कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें ऐसा अनमोल धन प्राप्त हो सके? बहुत मुश्किल है। तो कोई बता सकते हैं कि भगवान को आप कैसे खरीद सकते हैं? लौल्यम, बहुत अच्छा। लौल्यम अर्थात लोभ। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि यदि आपको श्री कृष्ण भक्ति के रस को प्राप्त करना है, जो कि हमारे जीवन का ध्येय है, और यदि ऐसा रस जो है कहीं उपलब्ध है, बिक रहा है कहीं, जल्दी से खरीद लीजिए। और इसके लिए मूल्य क्या है, क्या कीमत आपको चुकानी पड़ेगी इसके लिए? लौल्यम, एकलम, एक ही मूल्य है उसके लिए, लौल्य अर्थात लोभ। जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। यदि हम साधारण भौतिक क्षेत्र के पुण्य कोटि कोटि जन्मों से भी करते रहें, हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा जब तक कि वो लौल्यम नहीं होगा, वो लोभ हमारे अंदर नहीं होगा। तो फिर ये प्रश्न उठता है, कौन सा प्रश्न उठता है? ये लौल्यम कहाँ से प्राप्त किया जाए ना, लोभ कहाँ से मिला जाए? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो कैसे योग्यता होनी चाहिए हमें भगवान कृष्ण को के प्रेम को प्राप्त करने के लिए? इसे कहते हैं कृपा। जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं होगी, हमारे हृदय में ये लौल्यम उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे कृपा से लौल्यम या लोभ उत्पन्न होता है भगवान की प्राप्ति के लिए। परंतु कृपा भगवान की चाहिए तो क्या हाथ के ऊपर हाथ रख के हम बैठें कि भगवान की कृपा कब आएगी कब आएगी? ये हमें सकारात्मक भाव से, मतलब क्रियाशील होकर कुछ करना चाहिए। हाँ, इसे कहते हैं साधन भक्ति। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं साधन भक्ति से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है, और भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो वो लौल्यम प्राप्त होगा। जब लौल्यम प्राप्त होगा तो फिर भगवान का प्रेम और बढ़ेगा, भगवान के प्रति रुचि बढ़ती जाएगी। तो अब ये दो चीज़ें हैं, एक है साधना। साधना अर्थात हमारा प्रयास, हम बैठ के जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, अध्ययन करते हैं ग्रंथों का, बैठ के प्रवचन सुनते हैं। ये भी एक आसान कार्य नहीं है ना। बिना सोए बैठना प्रवचन में आसान नहीं है, इसके लिए भी रुचि चाहिए। नींद की झपकी आती रहती है, फिर भी हम सोचते नहीं सोना नहीं चाहिए।
तो ये भी एक कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है ये। पहली बात तो आप आए क्यों यहाँ पर सत्संग में? कितने लोग हैं जो नहीं आए सत्संग में, उनको रुचि नहीं है, परंतु आपको रुचि है, इसलिए आप आए और आके जागृत अवस्था में बड़े ध्यान से आप सुन रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि ये श्रद्धा आपसे आई, आपके अंदर आई। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब व्यक्ति थोड़ी भक्ति की सुकृति करता है जाने अनजाने में, तो धीरे धीरे से ये सुकृति की पूंजी बढ़ती रहती है। जैसे समझ लीजिए भक्त लोग सड़क पे नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। यहाँ भारत में तो लोगों ने हरि नाम वगैरह सुना है, परंतु विदेशों में तो नहीं सुना है। और सड़कों में लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। कोई वहाँ पे जा रहा है, उसने सुन लिया ये हरे कृष्ण महामंत्र, उसे कुछ पता ही नहीं है कि ये महामंत्र क्या है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, परंतु वो आकर्षित हो जाता है। फिर भक्त लोग उसे थोड़ा प्रसाद दे देते हैं, फिर वो मंदिर आता है, भगवान का दर्शन करता है, उसे पता नहीं होता है ये कौन है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परंतु धीरे 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 से फिर ये पूंजी बढ़ती है। हो सकता है इस जन्म में वो भक्त न बने, परंतु ऐसे अनेक जन्मों की सुकृति जब इकट्ठी आ जाती है, जब ये पूंजी पर्याप्त हो जाती है, तब जाके वो व्यक्ति को भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है, तब भगवान की कृपा उसे मिल जाती है। तो हर कदम भगवान की कृपा की आवश्यकता है। पहली बार हम सुकृति प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद भगवान की कृपा से दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, और इस प्रकार से जैसे एक व्यापारी जब व्यवसाय करता है, उसके पास थोड़ी पूंजी की आवश्यकता है। वो कुछ खरीदता है, बेचता है, उससे कुछ मुनाफा प्राप्त होता है, फिर उस मुनाफे से और अधिक कुछ खरीदता है, अधिक बेचता है, फिर और ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार से खरीदते बेचते उसकी पूंजी बढ़ने लगती है और एक दिन वो बहुत धनी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिन्होंने ये भक्त्योन्मुखी सुकृति प्राप्त कर ली है, भक्ति की सुकृति अर्थात अच्छे कार्य, तो करते 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 हर कदम भगवान की कृपा चाहिए और फिर एक दिन वो भक्त बन जाता है। फिर भक्तों के संग में आता है, उसके अंदर एक प्रेरणा होती है। जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, कि पूर्व अभ्यासेन, पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण व्यक्ति फिर भक्ति में लगने लगता है। इस प्रकार से क्रमशः भक्ति करते हैं हम भक्तों के संग में, फिर क्रमशः भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं और हर स्तर में भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3 प्रकार के सिद्धियां होती हैं, सिद्ध अवस्थाएं होती हैं भक्ति में। 3 प्रकार के सिद्ध भक्त कौन होते हैं? एक हैं साधना सिद्ध, दूसरे हैं कृपा सिद्ध, और तीसरे हैं नित्य सिद्ध, जो भगवान के धाम में पहले से रह रहे हैं, अनादिकाल से रह रहे हैं, वो नित्य सिद्ध है। सिद्ध अर्थात जो परिपूर्ण है, परफेक्ट आध्यात्मिक दृष्टि से, तो वो तो पहले से ही भगवान के धाम में है। दूसरी श्रेणी है वो जो साधन करके, साधन भजन करके सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। और तीसरे हैं कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध अर्थात बिना साधना किए हुए कृपा मिल गई उनको, भक्तों की मिल गई या भगवान की मिल गई और बस कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। ये बहुत ही दुर्लभ है, हमें नहीं सोचना चाहिए और अच्छा रास्ता मिल गया, आज हम अच्छा हुआ प्रवचन में आए, एक शॉर्टकट हमें मिल गया, हम कृपा सिद्ध बन जाएं तो साधन भजन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो रोज मंगल आरती में उठो, सोलह माला जप करो, परेशानी है, कृपा सिद्ध बन जाएं हम, लेकिन नहीं,
ये सबके लिए नहीं है, बहुत दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद जी अपने भागवतम के तात्पर्य में कृपा सिद्ध भक्तों के 3 उदाहरण देते हैं। एक है मथुरा और वृंदावन के तट पे रहने वाले यज्ञ पत्नियां, जो याज्ञिक ब्राह्मण वहाँ रहा करते थे, जिनके पास श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र गए कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं, कृपया थोड़ा भोजन आप दे दीजिए। ये ब्राह्मण जो है अपने स्वाहा स्वाहा अपने यज्ञ आदि में व्यस्त थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इनके ऊपर, ठुकरा दिया उनको। ये बेचारे बहुत निराश होकर चले आए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, इनके पत्नियों के पास जाना। तो इनकी पत्नियां जो थीं, पहले से उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना था, परंतु कभी भगवान को देखा नहीं था। तो जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम आए हैं और वो प्रसाद चाहते हैं, भोजन चाहते हैं, तो तुरंत उन्होंने जितनी भी सामग्री थी आदि उनके पास, उससे भोजन बनाया और श्री कृष्ण बलराम के लिए दे दिया, सारे ग्वाल बालों को दे दिया। इस प्रकार से उनकी सिद्धि उनको प्राप्त हो गई, कृष्ण प्रेम उनको मिल गया। दूसरा उदाहरण जो प्रभुपाद जी देते हैं वो है बलि महाराज का। बलि महाराज को कृपा मिली थी उनके दादा प्रहलाद महाराज से, और उनके पिता का नाम था विरोचन, इसलिए उनका नाम है वैरोचन। तो बलि महाराज जब एक अनुष्ठान करने जा रहे थे तो वहाँ कौन आए? भगवान स्वयं आए वामन रूप में। और क्यों आए? क्योंकि उनको कृपा देनी थी बलि महाराज के ऊपर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बलि महाराज को साधन आदि करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे उनके मन में उनके जीवन में वामन देव आए, कृपा प्रदान कर दी, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त की थी। इसलिए जब भगवान वहाँ पर आए तो उन्होंने सोचा कि मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, इनके चरणों में समर्पित होना चाहिए। और तो भगवान श्री वामन देव के चरण कमल उनके सर पे रखे उन्होंने। इस प्रकार से बलि महाराज को भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। और तीसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं, वो सुखदेव गोस्वामी का है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसे कोई वर्णन नहीं है कि उन्होंने कुछ तपस्या की थी, साधना की थी, वो भक्त बन गए भगवान की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से। तो ये है कृपा सिद्ध। परंतु जैसे मैंने कहा, कृपा सिद्ध होना अर्थात जो सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है बिना साधना किए हुए, ये हमारे लिए नहीं है। जैसे बहुत कई बड़े लोग होते हैं समाज में, उनको कोई विश्वविद्यालय बुला लेता है, जैसे कोई राष्ट्रपति हैं वगैरह, तो उन्हें पीएचडी डिग्री वो दे देते हैं कि आप राष्ट्रपति हैं, तो आपका सम्मान हम करना चाहते हैं, आपको हम पीएचडी डिग्री दे रहे हैं। तो हम सोचे भाई उनको ऐसे पीएचडी डिग्री मिल गई, हमें भी मिलनी चाहिए। तो हम विश्वविद्यालय में जाके कहते हैं भाई हमें भी दे दीजिए, आपने राष्ट्रपति को दी थी। तो कहेंगे भाई आप तो राष्ट्रपति नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं कि हर एक राष्ट्रपति को मिलती। तो ठीक उसी प्रकार से हम भगवान के पास जाके ये नहीं कह सकते कि आपने सुखदेव गोस्वामी के ऊपर ऐसी कृपा की थी, मुझके ऊपर, मुझे मेरे ऊपर भी कीजिए, ताकि मुझे कोई ये जप वप करना न पड़े, उठना न पड़े सुबह सुबह। तो नहीं, हमारे लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने असाधारण अवस्थाओं में ऐसे विशेष भक्तों के लिए कृपा सिद्धि की व्यवस्था की है। परंतु हम सब साधारण लोग हैं। हमें यदि कृष्ण भक्त बनना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो साधना सिद्ध होकर ही करना होगा। तो हमें वो कष्ट उठाना पड़ेगा। सुबह उठना है, बैठ के बिना सोए हुए जप करना है, कीर्तन करना है, प्रवचन सुनना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना है। तब धीरे धीरे शनै शनै क्रमशः कृपा आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। तो दोनों चीज़ें चाहिए हमें। साधन अर्थात हमारा प्रयास। साधन क्या चीज़ है?
जिसको करने से साध्य की प्राप्ति होती है। साध्य क्या है? हमारा अंतिम उद्देश्य है। जिसे साध्य प्राप्त हो जाता है उसे सिद्ध कहते हैं। कहते हैं कि वो सिद्धि प्राप्त कर चुका है, क्योंकि साध्य वो गंतव्य तक पहुंच गया है। तो इस प्रकार से साधन करने से साध्य की प्राप्ति होती है। हमारे लिए साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम। और साधन क्या है? ये सारी चीज़ें, नाम जप, नाम कीर्तन इत्यादि। तो ऐसे साधन करते करते हमें भगवान की कृपा भी चाहिए। दोनों चीज़ें चाहिए। जब माता यशोदा ने वृंदावन में श्री कृष्ण को बांध दिया था, कैसे, किस चीज़ से बांध दिया था? रस्सी से। आपका नाम? हाँ, शुभानंद दास। बहुत अच्छा। शुभानंद दास कहते हैं कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को वृंदावन में रस्सी से बांध दिया। ठीक है, आपकी राय क्या है? माता यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे बांधा वृंदावन में? रस्सी से। आपका नाम? दुष्यंत। अच्छा, दुष्यंत भी कहते हैं कि माता यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। आपके और कोई मत हैं? हाँ जी, प्रेम से बांध दिया। श्री कृष्ण किसी रस्सी से बंध नहीं सकते, किसी उखल से बंध नहीं सकते। श्री कृष्ण केवल और केवल प्रेम से ही बंध सकते हैं। तो माता यशोदा ने पहले जब रस्सी हाथ में ली और बांधने का प्रयास किया तो क्या हुआ? रस्सी 2 उंगली कम पड़ गई। तो माता यशोदा ने सोचा ठीक है, कम पड़ गई तो और एक रस्सी लाते हो। पहले रस्सी से बांध ली और फिर से बांधने का प्रयास किया, फिर से क्या हुआ? 2 उंगली कम। ऐसे बार बार जब होता रहा, माता यशोदा थोड़ी भ्रमित हो गई कि ये क्या हो रहा है। और जितने अन्य गोपियाँ थीं वो पास में खड़े होकर वो आनंद में मजाक देख रहे कि क्या हो रहा है, ये बालक क्या चमत्कार करने वाला है। रोज कुछ न कुछ चमत्कार करता था ना कृष्ण, तो आज क्या चमत्कार हो रहा है देखते हैं। तो माता यशोदा ने इतना प्रयास किया, यहाँ वहाँ से रस्सियाँ लाई, खूब बांधने का प्रयास किया। हर बार क्या होता था? 2 उंगली कम रस्सी पड़ जाती थी। तो माता यशोदा के सर पे जो फूल थे बालों में वो भी गिरने लगे। माता यशोदा के परिश्रम से वो गहरी सांस लेने लगी, थक गई थी, पसीना छूट रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? कृपा की अपने माँ के ऊपर। बेचारी मेरी माँ जो है इतना परिश्रम कर रही है मुझे बांधने के लिए। और माता यशोदा के परिश्रम के पीछे, उनके डांट के पीछे, उनके क्रोध के पीछे क्या है? प्रेम है। इसलिए श्री कृष्ण तैयार हो गए और बंध गए। तो हमारे आचार्यों ने समझाया है कि ये 2 उंगलियां हैं जिनसे कि वो रस्सी कम पड़ गई। वो क्या है? वो एक, हाँ, प्रयास और कृपा। माता यशोदा का प्रयास हो रहा था परंतु भगवान को बांध नहीं पाए। परंतु जब श्री कृष्ण की कृपा हुई तब वो कृष्ण को बांध पाए। ठीक उसी प्रकार से साधना हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण कोई अदालत नहीं है जिनके पास जाकर हम जिंदाबाद मुर्दाबाद कहें, नहीं मुझे देना ही चाहिए आपको, मैंने इतनी साधना की है, आपको कृपा करनी ही होगी मेरे ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, वो जब चाहे तब कृपा करेंगे, बाध्य होकर कृपा नहीं करेंगे। जब भगवान प्रसन्न होंगे हमारी साधना को देखकर, हमारे हृदय पूर्वक सेवा को देखकर, हमारी विनम्रता को देखकर, तब भगवान कहेंगे हाँ ये अब योग्य व्यक्ति है, ये कृपा पात्र है, तो मैं इसके ऊपर कृपा प्रदान करूंगा। तो श्री कृष्ण स्वेच्छा से कृपा प्रदान करेंगे, परंतु कुछ तो चाहिए ना।
जैसे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और आप सब का भी अनुभव हुआ होगा, जब किसी परीक्षा में पास होने के लिए समझ लीजिए 50 मार्क चाहिए 100 में से, तो कईयों को 50 पार आसानी से हो जाता था। कई ऐसे छात्र हमेशा रहते थे जिनको 50 से कम मिलता था। जिसको 2-4 मार्क कम मिल गए या 5 मार्क कम मिल गए, तो अध्यापक सोचते थे बेचारे को पास कर दे, नहीं तो 1 साल छूट जाएगा उसका। तो हालांकि उसे 5 मार्क कम मिले थे, फिर भी अध्यापक ने 5 मार्क जोड़ के उसे पास कर दिया। ठीक है, तो ये है कृपा। क्योंकि वो योग्य नहीं था। कृष्णार्चन प्रभु वही कहा ना, योग्यता नहीं होने पर भी कोई चीज को प्राप्त करना। तो 50 मार्क थे नहीं उसके, 5 मार्क कम पड़ गए, फिर भी अध्यापक ने कृपा कर दी, उसको पार कर दिया 5 मार्क देकर, जबकि वो योग्य नहीं था 5 मार्क के लिए। लेकिन और कोई छात्र है, उसको 100 में से केवल 3 मार्क मिले, 5 मार्क मिले, तो अध्यापक क्या करेंगे? नहीं देंगे। या किसी ने कुछ खाली ऐसे ही कागज रख के दिया है, तो तब तो नहीं देंगे ना अध्यापक 50। कृपा नहीं करेंगे, जब वो देखेंगे कुछ तो इसने किया है तब वो कृपा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार एक कहानी बताई एक छात्र के बारे में, जो इतिहास की परीक्षा के लिए बैठा था। बेचारे ने ठीक से तैयारी तो की नहीं थी। अब प्रश्न ये था कि फलाना कोई राजा है, इसके राज्य के बारे में कुछ वर्णन करो। अब इसने नाम ही नहीं सुना राजा का, तो क्या वर्णन करेगा बेचारा। उसके पास समय तो था बहुत, कुछ पता ही नहीं था। तो उसने बहुत सारे कागज भर दिए, कुछ न कुछ लिख के। क्या लिखा? शुद्ध बकवास। एक शब्द का कोई मतलब नहीं था, और एक वाक्य का कोई मतलब नहीं था। ऐसे शब्द लिख लिए, अक्षरों को ऐसे जोड़ दिया कि शब्द का कोई मतलब नहीं, और शब्दों को ऐसे जोड़ दिया कि कोई वाक्य का मतलब नहीं। और ऐसे पेज के बाद पन्ने के ऊपर पन्ने भरते गए 4, 5, 6, 10 जितने भी लिखे होंगे, और बहुत अच्छी तरह से लिखा सब कुछ। तो अध्यापक ने जब परीक्षा के पेपर देख रहा था, अरे ये क्या, बहुत गुस्सा आ गया उनको, ये मजाक कर रहे हैं, तो इसे तो फेल कर दूंगा। लेकिन फिर अध्यापक सोचने लगा, ये बेचारे ने परिश्रम तो बहुत किया है, इसे कुछ नहीं पता, लेकिन परिश्रम तो किया है उसने, और कितनी अच्छी तरह से लिखा है इसने। जैसे मोतियां होती वैसे देखो कितना अच्छा लिखा है, बहुत ध्यान से इसने लिखा है, बड़े प्रेम से लिखा है, परिश्रम भी बेचारे ने बहुत किया है। तो उन्होंने पास कर दिया उसे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से हम सब क्या कृष्ण प्रेम के योग्य हैं, क्या योग्यता हमारे अंदर है। हम भी कुछ ऐसे लिखते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, यहाँ भाग दौड़ करते हैं भगवान के लिए, कुछ यहाँ सेवा कर ली, वहाँ कुछ सेवा कर ली, यहाँ कुछ जप करने का प्रयास किया, नींद में कहीं ध्यान इधर उधर। कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है? परंतु यदि हम प्रयास करते रहें कि भगवान हमें प्रयास करने की शक्ति तो दीजिए, ऐसी कृपा तो हमें हमारे ऊपर कीजिए जिससे कि हम प्रयास कर सकें हृदय पूर्वक। फिर प्रयास करते रहें सही तरह से, गलत तरह से नहीं, तो एक न एक दिन कृपा आएगी। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा हम सब पर है कि उन्होंने हमें ऐसे कार्यक्रम बना के दिया है, एक दैनिक कार्यक्रम जिसका पालन करके हम आसानी से सेवा कर सकते हैं भगवान की। फिर भगवान जब हमारे परीक्षा में देखेंगे, मृत्यु के समय परीक्षा है ना हमारी, देखेंगे भाई क्या लिखा है, अरे क्या लिखा है, क्या जब इसका देखो आदि तो नींद में चली गई, और आधे शब्द महामंत्र के निगल लिया उसने, ठीक से महामंत्र का जप भी नहीं चल रहा था, और पढ़ते पढ़ते प्रवचन सुनते समय भी ध्यान इधर उधर होता था। लेकिन क्या करें, बेचारा प्रयास तो बहुत किया है ना, चलो पास मार्क दे देते हैं। तो ये है आहित्य की कृपा। जहाँ
हमारी योग्यता में और जो हमने प्राप्त किया है उसमें इतना बड़ा अंतर है, तो इसे हम अहेतुकी कहते हैं। कृपा तब होती है जब योग्यता थोड़ी बहुत है, परंतु वो अंतर पूर्ण कर दिया उन्होंने कृपा से 2 मार्क 4 मार्क 5 मार्क देकर। परंतु यदि अध्यापक ने 5 मार्क पाने वाले व्यक्ति को 50 मार्क दे दिए तो ये अहेतुकी कृपा हो गई। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि ये मूल्य इतना बड़ा है, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत जो भी कुछ हमें करना है कर लो, फिर भगवान की कृपा आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें अपने भक्ति में जारी रहना, आगे बढ़ते रहना है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, इंदौर में आपके लिए ऐसी अच्छी व्यवस्था है, भक्तों का संग है, मंदिर है। तो कृपया प्रभुपाद जी के इस भेंट को स्वीकार कीजिए, पूरा लाभ उठाइए और कृष्ण भक्ति के रास्ते में आगे बढ़िए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है? डू वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस? हाँ जी, अपने प्रश्नों को संक्षिप्त रखिए, टू द पॉइंट क्वेश्चंस, ठीक है? और प्रवचन से संबंधित प्रश्न कीजिए जहाँ तक हो सके। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फॉर द नेक्टेरियन क्लास महाराज, विद ब्लेसिंग्स ऑफ डिवोटीज, मतलब भक्तों की कृपा से हमें हरि नाम तो मिला है। अब इस हरि नाम को और अधिक से अधिक हरि नाम से कृपा हम कैसे ले सकते हैं? ठीक है, ये नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये बंद हो गया। हरे कृष्णा। हाँ, भगवान की कृपा से हरि नाम हमें प्राप्त हो गया है। अब हरि नाम के जप और कीर्तन में आगे बढ़ने के लिए और कैसी कृपा प्राप्त करें? हरि नाम का जप कीर्तन करके। बस लगे रहना, छोड़ना नहीं। किसी के ऊपर गुस्सा भी आ जाए ना, छोड़ना नहीं जप। ये भक्त ने ऐसे क्यों कह दिया, उन्होंने ऐसे क्यों किया, जो भी हो, संसार में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, संसार में आएंगे, भक्तों के संग में भी आएंगे, परंतु जिद पकड़ के बैठना, हमें जप छोड़ना नहीं है। और जितना हो सके बस करना, और हरि नाम से, हरि नाम के प्रति भी कृपा याचना करना कि हरि नाम प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि हम आपको स्वीकार कर सके, आपका जप कीर्तन हम कर सकें। ठीक है? हाँ जी, माइक वहाँ दीजिए पीछे। अच्छी बात है। प्रश्न ये है कि हिरण्यकश्यप, रावण आदि, इन्हें भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई, जबकि इनके हृदय में भगवान के प्रति वैर की भावना थी, फिर भी इन्हें कैसे कृपा प्राप्त हुई? क्योंकि भगवान का स्वभाव ही है कृपालु होना। और जैसे जब भगवान राम ने रावण की हत्या की, भगवान तो भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रति बहुत स्नेह की भावना रखते हैं। परंतु वाल्मीकि जी ये भी बताते हैं
कि भगवान राम रिपु अर्थात जो शत्रु हैं, शत्रु वत्सल भी है, रिपुओं के वत्सल है। क्योंकि भगवान के दृष्टि में कौन शत्रु और कौन मित्र, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो असुर हो, राक्षस हो, भक्त हो। केवल इतना है क्योंकि वो व्यक्ति भगवान से प्रेम करना नहीं चाहता, तो भगवान वैसे ही आदान प्रदान करते हैं उस व्यक्ति से। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक बनना चाहता है तो भगवान कहते ठीक है भाई, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तुम्हारे ऊपर, तुम मुझसे प्रेम नहीं करना चाहते हो ना, नास्तिक बनना चाहते हो ना, यही तुम्हारी तीव्र इच्छा है ना, तो ऐसी बुद्धि मैं तुम्हें दूंगा कि तुम प्रथम श्रेणी के नास्तिक बन जाओगे। तो रावण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष भगवान से वैर करते थे, भगवान से युद्ध करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा अच्छा मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो ठीक है। उपनिषदों में कहा गया है कि अनादिकाल से भगवान जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते आए हैं, तो ठीक है फिर युद्ध कर लो। तो उन्होंने युद्ध कर ली। और भगवान क्योंकि परम है, द्वंद्वों में स्थित नहीं है, इसलिए जब भगवान किसी की हत्या करते हैं, किसी का वध करते हैं, और जब भगवान किसी के ऊपर प्रेम करते हैं, तो इन दोनों कार्यों में, इन दोनों अवस्थाओं में कोई अंतर नहीं है भगवान के लिए। चाहे भगवान के प्रेम के माध्यम से हो या भगवान के हत्या करने के माध्यम से हो, दोनों ही अवस्थाओं में भगवान कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमान कृपा हैं। जो भी भगवान करते हैं वो कृपा ही है। भले एक जगह वो किसी का वध कर रहे हैं, दूसरी जगह किसी की रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान ने प्रहलाद के ऊपर भी कृपा की और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के ऊपर भी कृपा की, परंतु अलग तरीके से कृपा की। जो भी भगवान करते हैं कृपा ही है, ठीक है। और हाँ, इतिहास भी बहुत है इसका, जय विजय आदि, वो कभी और चर्चा करेंगे। हाँ, कृष्णार्चन प्रभु। ओ ये बहुत खतरनाक है, कानों के लिए जरा संभाल के। हाँ, हरे कृष्ण। कान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो श्रवण नहीं हो सकता है, इसलिए कानों को बचाए रखना है। हाँ जी, बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा। अच्छा इसी में बोल लो। I think we can hear. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ हाँ तो महाराज आपने बताया कि लौल्यम, ग्रीड, स्पिरिचुअल ग्रीड, वो आता है कृपा से, और कृपा आती है साधना से। साधना करने के लिए अगर साधना की जो रिजल्ट है वो भी हमने सुना है कि वो डिपेंड करता है कि कितनी डिजायर के साथ हम साधना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक्सटर्नली साधना कर रहा है लेकिन उनके अंदर भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो उसका इतना रिजल्ट नहीं आता है। सो इट लुक्स लाइक द डिजायर इज रिक्वायर्ड टू डू साधना, एंड बाय डूइंग साधना यू गेट द डिजायर आल्सो। So what if someone is doing sadhana without the desire or with some ulterior motive? What is the result of sadhana? बहुत अच्छा प्रश्न है कि साधना कोई व्यक्ति कर रहा है परंतु इच्छा नहीं है ठीक से करने के लिए, कर रहा है, यांत्रिक रूप से कर रहा है। देखिए, जब हम साधन करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो ये वाहन है। वाहन समझे ना, व्हीकल। किसके लिए? हमारे भाव के लिए, हमारे भक्ति भाव को व्यक्त करने के लिए, हमारे भक्ति भाव को भगवान तक पहुंचाने के लिए ये साधन और सेवा ये माध्यम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इनका कोई महत्व नहीं है। साधन और सेवा
और भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है। जब हम जप करते हैं ये भी भगवान ही है। परंतु यदि कोई ऐसे यूं ही जप कर रहा है लेकिन उसका ध्यान नहीं है जप में, कोई सेवा कर रहा है, मंदिर का मार्जन कर रहा है, परंतु सेवा भाव से नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान के संपर्क में वो व्यक्ति आया है ये न केन प्रकारेण, चाहे मंदिर का मार्जन कर रहा हो, हरि नाम को ले रहा हो, भाव के बिना भी कर रहा हो तो अवश्य थोड़ा लाभ तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। परंतु जो साधक बहुत गंभीर है जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए, वो जानता है कि भाव के बिना वो सेवा से उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भगवान है भावग्राही जनार्दन, हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए भले हमारे अंदर अन्य तरह की योग्यताएं हों, परंतु हमारा भाव ठीक नहीं है तो फिर हमारी सेवा की गुणवत्ता, गुणवत्ता समझे, क्वालिटी, वो गुणवत्ता ठीक नहीं रहेगी। तो भगवान क्वालिटी कॉन्शियस है, मतलब भगवान देखते हैं कि इस भक्त का भाव क्या है। हाँ, बहुत सी सेवा की है उसने, थोड़ा बहुत अभी मार्क तो दे ही देंगे, परंतु इससे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो अधिक मात्रा में भी सेवा करता है, परंतु गुणवत्ता उसकी सेवा की श्रेष्ठ होती है, सेवा भाव बहुत अच्छा होता है। तो उसी सेवा को यदि हम अच्छे भाव से करें तो उससे लाभ कहीं अधिक होगा। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। महाराज, कृपा और दया में क्या फर्क होता है? ग्रेस और मर्सी में क्या? एक ही बात है, कृपा और दया एक ही शब्द। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। समय क्या हुआ अभी? 9:50। 8:50। हाँ जी, बोलिए। अंतिम प्रश्न लेंगे, सबको भूख भी लगी है। हाँ जी। आप बहुत सुंदर बताया कि भक्ति है, उसमें एक प्रकार से उत्साह का भी बहुत रोल होता है जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो महाराज मेरा ये प्रश्न था कि जो भक्ति में इनिशियली आते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह होता है सेवा करने का, साधना करने का, जप करने का, भक्तों के साथ में रहने का, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हमारा उत्साह कम हो जाता है। तो उसका वर्धन कैसे हो और उसकी वैल्यू को हम कैसे समझ सकते हैं, इससे थोड़ा बहुत। अति परिचयात अवज्ञा, ये संस्कृत में एक कहावत है, सुनी है? अंग्रेजी में है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बार बार किसी चीज़ को करते हैं, बार बार किसी व्यक्ति का संग करते हैं, तो उस चीज़ को, उस कार्य को, उस व्यक्ति को थोड़ा हल्का लेना शुरू करते हैं। ये संसार की रीत है, इससे हमें सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। बस इसके बारे में ध्यान रखेंगे तो हम उत्साही रहेंगे। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप यहाँ आए इस सत्संग के लिए, और आशा करता हूँ कि आप आते रहेंगे और अपनी भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति करते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। Off है। Yeah, it's off. Hold this. Hare Krishna. We'd like to thank His Holiness Bhakti Rasamrita Maharaj for such a wonderful class. महाराज तो एक प्रीचर पार एक्सलेंस है। आपने सुना है शब्द पार एक्सलेंस, एक्सलेंस से भी ज़्यादा एक्सलेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत धन्य हो गए। महाराज इंद्रवासियों पर कृपा की और हमारा
इच्छा है कि आप महाराज आते रहें यहाँ में। महाराज को एक छोटे से गिफ्ट दे रहे हैं। महाराज को गायें बहुत प्रिय हैं, काउस। सो वी आर गोइंग, इनका फार्म भी है बेलगांव में। कभी चांस मिला तो हम महाराज के वहाँ शरण लेने आएंगे। तो एक गाय है महाराज के लिए। टेक द फोटो। हरे कृष्णा।